मुजफ्फरपुर में रविवार की रात एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक चाची ने अपने 3 साल के भतीजे की हत्या कर दी। इसके बाद उसे कमरे में ही मिट्टी खोदकर दफना दिया। मामला बोछा थाना के बल्थी रसूलपुर गांव का है। बच्चे के मौत के बाद इसकी सूचना बोछा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया। हत्या क्यों हुई, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक की पहचान विनय कुमार के 3.5 वर्षीय पुत्र नितिक कुमार के रूप में हुई है। मामले में बच्चे के पिता ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी व इकलौता बेटा था। वे चारों भाई खेत में काम करने गए हुए थे। बेटा घर पर ही खेल रहा था। काम करके घर लौटे तो देखा कि बेटा नहीं है। उसकी खोजबीन की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद आरोपी भाभी घर में मिट्टी खोदते देख पिता ने बच्चे के बारे में पूछा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। मिट्टी ठोकने की वजह पूछा तो बोली चूहों की वजह से मिट्टी दबा रही है। शक होने पर मिट्टी खोदा गया। मिट्टी खोदने पर बच्चे का पैर बाहर आया। तब जल्दी से बच्चे को बाहर निकाला गया। वह मृत अवस्था में था। पिता ने बताया कि बच्चे के मुंह में पूरी तरह से बालू, मिट्टी व पत्थर कोस दिया गया था। भाभी ने बच्चे को मारकर अपने ही कमरे में दफना दिया था। किसी से कोई झगड़ा नहीं था। बच्चे को मारने का कोई वजह नहीं बताई गई। पूरा मामला है, हम लोग खेत में गए थे, गेहूं बाव करने चले गए थे। घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। हम लोग आराम से खेती में अपना लगे हुए थे। चारों भाई गेहूं का बुआई चल रहा था। घरे आए, पता चला जो शाम के टाइम है, बुआ है नहीं। उसको कपड़ा पहनाने के लिए, ठंडा के लिए खोजा गया तो नहीं मिला। इसके बाद हम लोग इधर उधर जंगल झाड़ जहाँ तहाँ सब तरफ देखे जो कहीं भटक गया होगा, कहीं सो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं मिलने के बाद फिर भी कुछ लोग को शंका हुआ जो कहीं हो सकता है घरे, तब यहीं पर खेल रहा था। एक महिला बोली जब यहीं पर खेल रही थी थोड़ा देर पहले। शंका हुआ तो चेक किया गया तो उसके जिस रूम में रहती थी हमारा मतलब भावो है, वो छोटी से बड़ी, सबसे छोटी वाली का तो बेटा मर गया, उससे बड़ी है। वो घर में जिस रूम में रहती थी उसी रूम में उसको खड्डा खन करके गाड़ देले था। वहाँ पर मार के गाड़ देले था। मुंह में मट्टी पत्थर ठूंसले था कस के। उसको जब निकाला गया, माटी निकाल रहे थे तो निकल नहीं रहे थे, इतना ठूंसले था कस के। और वजह क्या रहा? वजह तो कुछ अगर घर में समस्या होता तो हम लोग जान जाते। गांव है, समाज है, सब कोई तरह का विवाद तो घर में है ही नहीं। अगर विवाद होता तो हम लोग तुरंत शंका भी करते, लेकिन तब मिल गया जब घर में, तब हम लोग शंका कीजिए मार काहे दिया। खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, क्या कहें। किसी तरह का कोई विवाद पहले से नहीं, पहले से कोई तरह का न झगड़ा है न कोई विवाद है। क्या बच्चे का क्या नाम? बच्चा का नाम नितिक कुमार। कितना उम्र था? 3 साल प्लस है, 3.5 साल इसी होगा। मतलब नीचे जमीन के नीचे गाड़ी नीचे जिस रूम में रहती थी उसी रूम में, वो महिला जिस रूम में रहती थी उसी रूम में वो खेलने गया था बच्चा वहाँ। और उसको मौका मिल गया। उसको कौन दिन का दुश्मनी था, क्या उसको है अपना सोच, तो हत्यारी ने हम लोग खुद थाना बुला करके उसको थाना के हवाले कर दिए। वहाँ पूछा जाएगा जो क्या उसको है नहीं है मनसा। जी वो करवा दिया अरेस्ट। मट्टी खनते हुए किसी ने कोई देखा नहीं? जी नहीं, कोई नहीं देखा। और उससे थोड़ा देर पहले मेरा भाई कह रहा था जो गया खाद छींटने के लिए, बोरा जो होता है ना हम लोग गेहूं खेत में मिलाते हैं, तो बोरा लाने तो थोड़ा सा मिट्टी कोर में उकट रही थी। तो बोला जी काला इसे कर रहे कला माटी खनने, तो बोले चूहा हुआ है तो थोड़ा बैठा देते हैं। तो उसमें कोई शंका थोड़ी करेगा। ऐसा कोई बात हो रहा था घर में विवाद तो कोई थोड़ा सा शंका भी करे, लेकिन पहले से किसी तरह का बात नहीं। मैंने अनुमान किया कि इसको गड्ढा को जैसे वो एक महिला उसको देखा कि जो हाथ में माटी लगेले थी, उससे बतिया रही थी। तो महिला पूछी कि तो हाथ में कला का तो लगेले है, तो बोली जे घर में तनका चूहा उहा रही है, बिल्ली फोड़ले से मुनलिए ही है। तो वही पर हम लोग शंका किए कि जाकर चेक करते नहीं कर देख ले में कौन दिक्कत है, कहीं हो सके कि कहीं कांड है कर देवे। आजकल कुछ समय महिला पूछी कि तो हाथ में कला का तो लगेले है, तो बोली जे घर में तनका चूहा उहा रही है, बिल्ली फोड़ले से मुनलिए ही है। तो वही पर हम लोग शंका किए कि जाकर चेक करते नहीं कर देख ले में कौन दिक्कत है, कहीं हो सके कि कहीं कांड है कर देवे। आजकल कुछ समय अलग है। तो जाकर वहाँ देखा गया तो मिट्टी थोड़ा धंसा, तो लगा कि ये नया मिट्टी कैसे इतना होगा, तभी धंस रहा है। तो उसको कोड़ा गया तो उसमें से निकाला उसको। मूड़ी नीचे कर करके गाड़ ले था, टंगड़ी ऊपर में कैले था, बहुत अजब ढंग के तो गाड़ करके नीप दिया था। जी
अच्छा, बच्चे के पिता का क्या नाम है? बच्चे के पिता का नाम विनय कुमार है, ऐसे उसका बिजुल बिजुल सब कहता क्या है। करते हैं वो? खेती बाड़ी में हम लोग लगे हुए हैं, अपना ट्रैक्टर फैक्टर यही सब है। वो कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं, वो सबसे छोटा वाला भाई। हाँ, जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम दयाल राय। और वो बच्चा है उसके आप कौन लगेंगे मृतक? चाचा लगेंगे हम। घर कहाँ हुआ आपका? बाजितपुर बल्थी रसलपुर पंचायत में पड़ता है। थाना क्षेत्र? थाना बोचहा पड़ता है। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।